हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेन सर्वेइंग की। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे चेन सर्वेइंग होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है और कहाँ पे हम लोग चेन सर्वेइंग को रिकमेंड करते हैं और कहाँ पे हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं चेन सर्वेइंग होता क्या है। तो हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बात कर चुके हैं चेनिंग के। तो चेनिंग के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है चेन। तो चेन से जो हम लोग सर्वेइंग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेन सर्वेइंग करते हैं। इस सर्वे में केवल जो मेजरमेंट किया जाता है वो चेन और टेप के थ्रू ही किया जाता है, कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं किया जाता है। तो ऐसा सर्वे जिसमें कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं किया जाता हो और केवल हम जो मेजरमेंट करते हैं वो चेन और टेप की मदद से ही करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेन सर्वेइंग बोलते हैं। दूसरा चीज़ है कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज ट्रायंगुलेशन। जो प्रिंसिपल है चेन सर्वेइंग का वो क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। अब ये बात आती है कि ट्रायंगुलेशन होता क्या है। तो जो सर्वे का फील्ड होता है, सर्वे के लिए जो हमें फील्ड दिया जाता है उससे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल में बांट देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इसको आप लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज ट्रायंगुलेशन। दिस मीन्स द एरिया इज टू बी सर्वेज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ अ स्मॉल ट्रायंगल विच शुड बी वेल कंडीशन। तो यहाँ पे आ जाती है बात वेल कंडीशन की। तो वेल कंडीशन किसे बोलते हैं, तो एक्चुअली जो ट्रायंगल जो हो जो हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करेंगे वो ना तो 30 डिग्री से कम होना चाहिए उसका कोई भी एंगल, और ना ही 120 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो ट्रायंगल होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें कोई भी एंगल 30 डिग्री से छोटा नहीं हो और कोई भी एंगल 120 डिग्री से बड़ा नहीं हो। तो इस टाइप का जो ट्रायंगल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो जो हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो उसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि जो ट्रायंगल है वो क्या होना चाहिए, वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए। Next, in chain surveying, the side of the triangle are measured directly on the field chain or tape और no angular measurement are taken। तो चेन सर्वेइंग में हम लोग चेन और टेप से ही साइड्स मेजर कर लेते हैं, बट कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। Here the tie lines and chain line control the accuracy of work। जो टाई लाइन होते हैं और चेक लाइन होते हैं वो क्या करते हैं, एक्यूरेसी को बनाए रखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि चेन सर्वेइंग हम लोग कहाँ पे प्रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं। तो सबसे पहला है जहाँ पे सरफेस जो हो, ग्राउंड सरफेस जो हो क्या हो, मोर और लेस लेवल हो, मतलब कि प्लेन सरफेस जहाँ पे हमें मिले वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेन सर्वेइंग को रिकमेंड करते हैं। क्योंकि जो चेन होता है उसमें लिंक्स होते हैं और अगर अनइवन सरफेस होगा तो लिंक्स क्या होंगे, सही से स्प्रेड होंगे नहीं और एरर आने के चांसेस होंगे। तो वैसे जगह पे हम लोग नहीं करते हैं। तो जो सरफेस होना चाहिए क्या होना चाहिए, मोर और लेस लेवल होना चाहिए। द स्मॉल एरिया टू बी सर्वेड। एक्चुअली चेन सर्वेइंग जो होता है थोड़ा सा टेडियस है, कॉम्प्लेक्स है और टाइम टेकिंग होता है, इसलिए हम बड़े एरिया के लिए इसको नहीं प्रीफर करते हैं, स्मॉल एरिया के लिए प्रीफर करते हैं। द स्मॉल स्केल मैप इज़ टू बी प्रिपेयर्ड। जो मैप जो हम लोग बनाते हैं इसमें स्मॉल स्केल मैप बनाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप क्या होता है। द फॉर्मेशन ऑफ वेल कंडीशन ट्रायंगल इज ईजी। तो इसमें क्या होता है, छोटा एरिया होता है और प्लेन सरफेस होने के कारण यहाँ पे वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाना क्या होता है, ईजी होता है। अब हम लोग देखते हैं कहाँ पे चेन सर्वेइंग जो है अनसुटेबल होता है। तो एरिया क्राउडेड विथ मेनी डिटेल्स, वैसे एरिया जो काफ़ी क्राउडेड है डिटेल से, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेन सर्वेइंग पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है द एरिया कंसिस्ट ऑफ टू मेनी अंडुलेशन। अंडुलेशन मीन्स होता है अनइवन सरफेस। तो जहाँ पे अनइवन सरफेसेस होंगे वहाँ पे भी चेन सर्वेइंग करना क्या है, पॉसिबल नहीं होता है, सुटेबल नहीं होता है। द एरिया इज़ वेरी लार्ज। तो बहुत ज़्यादा एरिया बड़ा होगा तो वहाँ पे भी चेन जो है ड्रैग करना और एक जगह से दूसरे जगह ले जाना वो थोड़ा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, इसलिए वहाँ पे भी सुटेबल नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ वेल कंडीशन ट्रायंगल बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टू ऑब्स्टेकल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल आने के चांसेस हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, चेन सर्वेइंग को सजेस्ट नहीं करते हैं। तो ये रही बात चेन सर्वेइंग से रिलेटेड। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैप क्या होता है।